Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Nazza Salim from Zoology 3rd semester. Today my presentation topic name is homeostasis in plants. Firstly, I am going to discuss about the definition of homeostasis, the maintenance of a constant internal environment in response to environmental changes, means how plants can stabilize their internal environments in outer harsh changes, and how plants respond to environmental changes and keep their internal condition constants. We can see one by one how plants can stable oxygen, carbon dioxide, water and nitrogenous material. Firstly, I am going to discuss about the removal of extra carbon dioxide. We all know that in daytime, the carbon dioxide produced during the cellular respiration is utilized in photosynthesis. हम सब जानते हैं कि दिन के वक्त जो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, वो दूसरी तरफ जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म प्लांट के अंदर चल रहा होता है, वो वहीं यूज़ हो जाती है. हैंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट मटीरियल. But at night there is not a process of photosynthesis because photosynthesis process need sunlight to work. Carbon dioxide which is produced at cellular respiration is a process which work at day and night both. So जो सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोडक्शन होती है सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोडक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रात के वक्त होती है, तो वो यूटिलाइज नहीं हो रही थी. हैंस इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल्स विच इज़ रिमूव्ड बाय द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू सेल से रिमूव कर दिया जाता है, और जिन स्ट्रक्चर से इनको रिमूव किया जाता है विच आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द लीव्स एंड कॉल्ड द स्टोमेटा. उन स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं. बट इन यंग प्लांट्स देयर आर नो लीव्स, जिनके अंदर लीव्स नहीं होते, तो उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है वो रूट सरफेस से होती है, स्पेशली जो होती है रूट हेयर से, वहाँ से उनकी डिफ्यूज़ कर दिया जाता है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को. Now I'm going to discuss removal of oxygen. Oxygen is produced in mesophyll cells only during daytime. ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ डे टाइम में प्रोड्यूस होती है बिकॉज इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रिस्पायरेशन में इसके इस्तेमाल के बाद ये जो इसकी बाकी रह जाती है उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में खारिज कर दिया जाता है, ताकि इसके अंदर पौधे के अंदर इसको स्टेबल रखा जा सके. Removal of extra water. Now I'm discussed removal of extra water. Plants obtains water from soil and it is also produced in the body during the cellular respirations. जो पानी की प्रोडक्शन होती है वो प्लांट्स के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी बन रही होती है, और जो प्लांट हैं वो इसको सोइल से भी हासिल करते हैं. प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी. वो इसके अपने प्लांट्स अपनी टर्जिडिटी को बरकरार रखने के लिए जितना इनको पानी स्टोर करना होता है वो उतना कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्राम द प्लांट्स बॉडी बाय द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू इसके जो रह जाता है पानी उसको रिमूव किया जाता है. बट एट नाइट वी ऑल नाउ डैट देयर इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, और बहुत से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई लेवल कंटेंट ऑफ वाटर होता है, वो स्टोमेटा को भी क्लोज नहीं करते, और जिनमें पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो वाटर इंटर्स इन रूट्स, पानी रूट्स में दाखिल हो जाता है एंड एक्यूमुलेटेड इन द जाइलम वेसल्स में उनको एक्यूमुलेट कर लिया जाता है. एंड नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे. ये भी एक रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर का एक प्रोसेस है. सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू द स्पेशल पोर्स प्रेजेंस एट द लीव टिप्स और एजिस एंड फॉर्म द ड्रॉप्स. हम कुछ पौधों के लीव्स के एजिस पर हम देखते हैं कि उन पर स्मॉल ड्रॉप्स मौजूद होते हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.
द अपेयरेंस ऑफ ड्रॉप्स वाटर्स ऑन द टिप्स इज कॉल्ड द ग्यूटेशंस। इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। नाउ आई एम डिस्प्ले the picture of the glutation process. The small drops are present at the edges of the leaves. Now I'm going to discuss removal of other metabolic wastes. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी के अलावा भी कुछ वेस्टेज होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं जो प्लांट्स के अंदर स्टोर होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, लेकिन ये हार्मलेस इनसोल्यूबल मटेरियल्स होते हैं जो कि उसको नुकसानदेह नहीं होते। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्टेज इन देयर बॉडीज एज अ हार्मलेस इनसोल्यूबल मटेरियल्स. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in leaves and stems of the many plants. कैल्शियम ऑक्सलेट एक मटेरियल है जो लीव के अंदर स्टोर क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। और ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये जो होती हैं ऑटम सीजन में, जो कि सीजनिंग लीव फॉल सीज़न है, उसके शेड कर दिए जाते हैं। ये रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज का एक अहम प्रोसीजर है ताकि तमाम जो मेटाबॉलिक वेस्टेज जो स्टोर किए जाते हैं वो उनको रिमूव कर दिया जाए. अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव्ड बाय द सम प्लांट्स आर रेजन्स, गम्स, लैटिक्स हैं, ये भी हैं, बट दीज आर वेरी यूज़फुल फॉर अस. ये हमारे बहुत इस्तेमाल आते हैं, हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. दिस इज़ आल्सो आ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्टेज. नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को कैसे स्टेबल किया जाता है. ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को हम पानी की, वाटर की अवेलेबिलिटी पर बेस करता है. पानी तो इस लिहाज से प्लांट्स को डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स. वी डिवाइड इनटू 3 कंपोनेंट्स. Firstly, I am discussed about the plants. Hydrophytes plants. Hydrophytes are the plants which live completely and partially submerged in fresh water. ये या तो completely तौर पर वाटर के अंदर होते हैं या फिर partially submerged होते हैं. तो अब ये अपने आप को कैसे स्टेबल रखते हैं, पानी की स्टेबिलिटी इनके अंदर कैसे होती है. नाउ वी डिस्कस वन बाय वन. दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट फेस द वाटर शॉर्टेज. इन्हें पानी की शॉर्टेज का कोई भी सामना नहीं होता है. ब्रॉड लीव्स, इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं. सो ब्रॉड लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स. लार्ज स्टोमेटा की जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. सो द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ हाई. So the large amount of water is removed from the leaves, and internal environment is balance. Example है इसकी water lily. Water lily is the example of hydrophytes. So in this way hydrophytes are stable in the water availability. That's the picture of hydrophytes. All the leaves are present at the tip of the water. And now I'm going to discuss xerophytes. Live in dry environments and harsh environments. इनका जो environment होता है वो बहुत dry होता है. They face very harsh environment and possesses very thick waxy cuticle over the epidermis to reduce water loss. इनको पानी की shortage का सामना होता है, तो इनकी जो cuticle होती है वो बहुत thick और waxy होती है ताकि पानी का loss कम से कम हो सके. एंड लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. और इनके लोअर लेवल पर होते हैं और लेस नंबर में स्टोमेटा मौजूद होते हैं ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो और पानी का लॉस कम से कम हो. डीप रूट्स टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर लॉस. और इनकी जो जड़ें होती हैं वो भी बहुत डीप होती हैं ताकि पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके और वाटर लॉस कम से कम हो सके. एंड हैव वेरी स्पेशल फीचर्स दैट्स आर स्क्यूलेंट ऑर्गन्स. इनके अंदर स्क्यूलेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं. सम हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन द स्टेम्स एंड रूट्स टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. वाटर अवेलेबिलिटी जब इनके पास होती है, पानी मौजूद होता है, तो ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और जब हार्श इन्वायरमेंट का इनको फेस करना होता है तो वो उस वाटर को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द ज़ीरोफाइट्स आर कैक्टस. कैक्टस are the example of xerophytes. That's the picture of xerophytes.
Now I'm going to discuss halophytes live in seawater and adaptive salty environment. Halophytes इनको बहुत ही concentrated environment का सामना करना पड़ता है and very have a active transport mechanism to maintain its internal environment. And what is active transport mechanism? Active transport mechanism is that the flow of water from low concentration to high concentration. Large amount of salts इन वैक्यूल्स, इनके वैक्यूल्स के अंदर जो होती है साल्ट्स की कंसनट्रेशंस बहुत ज़्यादा होती है विच अलाउ टू मूव वाटर इनटू द सेल्स. जो इन्वायरमेंट जो बाहर का पानी होता है वो सेल्स के अंदर चला जाता है. इन्वायरमेंट जो इनका है वो भी साल्टी है, वो भी हाइपरटोनिक है, बट ये अपने अंदरूनी माहौल को मतलब कि वैक्यूल के अंदर और भी ज़्यादा साल्ट को स्टोर कर लेते हैं. एंड दिस साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव फ्राम द सेल्स बिकॉज ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो इनकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो उनको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती. सो वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल इवन इन द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. हालांकि इनका इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है तो लेकिन फिर भी पानी बाहर की तरफ इनको जाने की अलाउ नहीं होता. सो दे स्टेबल इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट. जो इनकी एग्जांपल है सी ग्रासेस है. तो इस तरह से ये हेलोफाइट्स अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं. दैट्स आई एम डिस्प्ले द पिक्चर ऑफ हेलोफाइट्स. Thanks to all my class fellow and ma'am to have my presentations. Take care. Allah Hafiz to all.